जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के समान हो जाएगी। और सबसे आखिर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसको बल्क क्वांटिटी में परचेस करेगा। उद्देश्य ये नहीं कि खुद यूटिलाइज करें। देखो आप परचेस क्यों करते हैं? परचेस इस वजह से भी किया जाता है कि मुझे यूज करना है। प्रोडक्ट बन गया लेकिन खुद बेच नहीं पाते, क्योंकि सेलिंग का काम कुछ अलग होता है। क्योंकि सेल करने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्सन के पास में एक पर्सन आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन। अब ये पर्सन आया, ये पर्सन क्या करेगा? जो प्रोडक्ट बना के रेडी है, अब मैं धीरे धीरे से आपके सामने एक एक कंसेप्ट टाइप वाइज लेके यहां पर सॉल्व करवाना चाहता हूं। ठीक है, चले। कल क्या देखा इसके ऊपर देखिए, कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक चीज को डिस्कस किया था। हर एक चीज मैंने आपको बताई थी। एग्जांपल की शुरुआत कैसे होती है, बिजनेस की स्टार्ट कैसे होती है, और आपको बताया था ये पैसे से रिलेटेड करता है, टॉपिक लेन देन करेगा। तो कहीं ना कहीं टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो कल हम लोगों ने कहा कि जो आदमी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीजें लगती है, उसको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट बनाना है तो फैक्ट्री डाली उसने, फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री में वो बाकी का प्रोसेस किया, लोगों को हायर करेंगे। अब लोगों को हायर कर लिया, अब लोगों ने क्या, फैक्ट्री में काम कर रहे। ठीक है, अब फैक्ट्री में काम कर रहे, उसके बाद में शानदार प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ। ठीक है, यानी पहले तो फैक्ट्री डालना पड़ेगा, फैक्ट्री में लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको काम करने के लिए बताना पड़ेगा, तब जाके एक प्रोडक्ट करके बन जाएगा। तो जो पर्सन ने इसको बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरर। उसने उसको जो बनाया उसको कहेंगे मैन्युफैक्चरर। और जिस दाम में उसने बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिनल प्राइस। ऐसे बनाया था। व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल प्राइस? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाने को लगने वाला खर्चा। तो उसमें आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट की फैक्ट्री का खर्चा लगा सकते हो, लोगों को हायर किया उसका वहां पर चार्जेस बता सकते हो। अब प्रोडक्ट आपके सामने बन के रेडी हो गया है। लेकिन ज्यादातर लोग ये करते हैं, प्रोडक्ट बन गया लेकिन खुद बेच नहीं पाते, क्योंकि सेलिंग का काम कुछ अलग होता है। क्योंकि सेल करने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्सन के पास में एक पर्सन आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन। अब ये पर्सन आया, ये पर्सन क्या करेगा? जो प्रोडक्ट बना के रेडी है, उसको बल्क क्वांटिटी में परचेस करेगा। उद्देश्य ये नहीं कि खुद यूटिलाइज करें। देखो आप परचेस क्यों करते हैं? परचेस इस वजह से भी किया जाता है कि मुझे यूज करना है, मुझे अपने के लिए लेना है। जैसे शर्ट मुझे लेना है तो मैं अपने के लिए ले रहा हूं, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ कि मैं जो शर्ट परचेज कर रहा हूं, मैं आगे उसको सेल करना चाहता हूं, तो दूसरा मेरा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड हो गया। तो यहां पर ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है? ये बल्क क्वांटिटी में इसको प्रोडक्ट को परचेस करता है, और जिस दाम में परचेस करता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था कल? कॉस्ट प्राइस। सी फॉर द कॉस्ट एंड पी फॉर द प्राइस। सही है, ऐसे लिखा। फिर आप परचेस करने के बाद में ये पर्सन आगे क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन है। जब ये सेल करेगा तो कौन सी कीमत आएगी यार? सेलिंग प्राइस। तो नेक्स्ट इस कंसेप्ट इसको कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर ही दिखा देता हूं। हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि अनदर इज द सेलिंग प्राइस। अब वो बेचना चाहता है। अब सेल करने के बाद में ये देखा गया कि पर्सन को इस वाले प्रोसेस से गुजरते समय तीन अलग अलग चीजें हो सकती है। पहला, प्रॉफिट होना चाहिए। अब प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। ठीक है, डेफिनेटली। दूसरा हो सकता है सर नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के समान हो जाएगी। और सबसे आखिर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि सर पैसा फंस गया है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो कम से कम जो पैसा हम लोगों ने लगाया था वो पैसे अगर निकाल दिया जाए तो गुजारा तो बाकी का हो सकता है। तो उस केस में आदमी लॉस में चला जाता है। लॉस कब हो सकता है? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी ये बेच खरीदी कीमत ज्यादा होगी फिर आपकी, तब जाके लॉस होगा। तो ये तीन टर्म्स हम लोगों ने रखी। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया, इन तीनों का अगर सीक्वेंस की बात करें तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है आपकी किससे? ओरिजिनल से। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। एक्चुअली ये टेंटेटिव होना चाहिए, मैं ज्यादा यानी क्या, ये मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होना चाहिए अगर आप राइट ढंग से बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, ये होना ही चाहिए। कोई भी पर्सन को ओरिजिनल में प्रोडक्ट नहीं मिलता, अगर मिल गया तो बहुत भाग्यशाली लगेंगे कि यार मिला उसको। ठीक है, फैक्ट्री में जाके। अब आगे चलते, सर ये सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रॉफिट हमें पता है, लॉस हमें पता है, जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं, लॉस का फॉर्मूला जानते हैं वगैरह। लेकिन गड़बड़ हुआ कि लोग स्टोर में नहीं आ रहे। अब लोगों को स्टोर में तो आना चाहिए, अब स्टोर में नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? ये मुद्दा हो जाता है। अब स्टोर में लाने के लिए एक कंसेप्ट बना दिया जाता है, हाँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द, क्या लगाते हैं हम लोग? डिस्काउंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है कि जब स्टोर में लाने के लिए। अब डिस्काउंट दो प्रकार से दिए जाते हैं। डिस्काउंट देते किसके ऊपर? ये कल हम लोगों ने देखा, ओरिजिनल के ऊपर देते हैं नहीं,
कॉस्ट प्राइस के ऊपर देता है? नहीं यार। सेलिंग के ऊपर देता है? नहीं। तो किसके ऊपर देता है? एमआरपी के ऊपर देता है। तो व्हाट इज द एमआरपी? तो एमआरपी का मतलब था मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बेचने की ज्यादा से ज्यादा कीमत, जिसको हम लोग लेबल प्राइस, मार्क प्राइस अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कुछ बर्तनों, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सब तो एमआरपी लिखा नहीं होता, तो दुकानदार खुद ही अपना स्टिकर चिपका देता है, पेन से लिखता है, तो दैट इज अ लेबल। तो ये होता है एमआरपी। अब एमआरपी के ऊपर जब डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो डिस्काउंट देने के बाद में जो प्रोडक्ट को बेचता है वो अल्टीमेटली किस में बेच रहा है? वो सेलिंग प्राइस में ही बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में ही सेल किया जा रहा है। तो कल जो भी हम लोगों ने टर्म्स लिखे थे उससे कनेक्ट कराओ। देखिए आप कैसे, अब मान लो हमारे पास में लिखे चार चीजें आ गई। फर्स्ट ओरिजिनल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी। सबसे बड़ी वैल्यू एमआरपी की, सबसे बड़ी वैल्यू एमआरपी की रहेंगी। तो इसमें हम लोग अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना, एमआरपी इज ऑलवेज ग्रेटर, एमआरपी की वैल्यू बड़ी होती है किससे? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है किससे? ओरिजिनल से। तो इन सभी में ये वाला सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से देखें। फिर कल हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, उसको लाइफ में प्रॉफिट होगा, ठीक है, या लॉस हो सकता है, ये कौन सी कीमत तय करती है? कॉस्ट प्राइस। ये ऑलवेज कॉस्ट प्राइस तय करता है, क्योंकि रीजन है जब आप परचेस करो तो कम दाम में परचेस करो, ये आपके हाथ में, बेचना हमारे हाथ में नहीं होता, ये पूरी तरह से कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट प्राइस, ये हम लोगों ने कल देखा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन को डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हमेशा जो मिलेगा वो कौन सी कीमत पे मिलेगा? एमआरपी के ऊपर। एमआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्काउंट। अब एमआरपी लोगों के से, तो फिर कल हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला रखा था, व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बनाया था यार, कैसे लिखा था? एमआरपी में से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस, उतने रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। लेकिन ज्यादातर डिस्काउंट जो दिए जाते हैं वो डिस्काउंट ऑलवेज किस में दिए जाते हैं? किस में देते हैं डिस्काउंट? परसेंटेज में। देखो कल हम लोगों ने ये भी तो समझाया था मैंने, डिस्काउंट परसेंटेज में देता है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में देते हैं तो सर इसका फॉर्मूला क्या लिखा था यार, कैसे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या है? एमआरपी, और इनटू क्या करेंगे? 100। तो यहां तक कल तक आपके सभी कंसेप्ट क्लास में बने हुए, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैंने कल बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, उसको पूरी अच्छी तरह से आपको लिखा के दिया, सही ना? यहां तक हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की शुरुआत के ऊपर। अब मैं धीरे धीरे से आपके सामने एक एक कंसेप्ट टाइप वाइज लेके यहां पर सॉल्व करवाना चाहता हूं, ठीक है। चले, तो अब मैं नोट्स यहां से ऐड कर रहा हूं। ओके, तो अब देखिए यहां से, अब ये आज के कंसेप्ट। हाँ, अब इसमें स्टार्टिंग में देखो कुछ फॉर्मुलीज हैं, कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। और अब हमें एग्जाम्पल की शुरुआत करना है, तो हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है। मैंने क्या किया, इस टॉपिक को टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, और धीरे धीरे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। अगर इतना डिफिकल्ट कर दिया कि आप खुद बाद में कहोगे कि यार कितना लेंदी सवाल हो सकता है, कितना क्या क्या आ सकता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं, आपने खाली क्लास नोट्स रेफर कर ली ना, तो बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी एग्जाम निकल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आज जो पढ़ाया गया वो एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लो, कैसे बना इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कैसे बन रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए, ऐसे क्यों बना है, ठीक है, रीजन क्या था ये ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्या क्या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये पता था, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के जितने भी फॉर्मुलेज है जो भी डिस्कस किया, वो हमेशा जो भी कंटेंट आएगा वो आपको नहीं क्या परसेंटेज में आएगा। जैसे हम लोगों ने कहा कि प्रॉफिट पूछा जाएगा परसेंटेज में, लॉस पूछा जाएगा परसेंटेज में, ऑलवेज परसेंटेज में पूछता है। तो अभी के लिए अगर मान लो परसेंटेज वाला ही खेल चल रहा है सर, हर बार परसेंटेज वाला चल रहा है, और सबसे कम वाली कीमत जो होती है वो हमारी ओरिजिनल है, ओरिजिनल से तो कोई कीमत कम नहीं है। तो मान लेते हैं कहीं पर भी ये शब्द आते हैं ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमेशा कंसीडर करना है 100। हाँ, ओरिजिनल प्राइस अगर दिया है तो ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 100, क्योंकि इसके नीचे नहीं जा सकते आप, सबसे लोएस्ट ओरिजिनल है कि नहीं? सर ओरिजिनल दिया ही नहीं है, अगर ओरिजिनल नहीं दिया तो उसके बाद में कौन सी प्राइस हो सकती है फिर? अगर मान लो ओरिजिनल नहीं दे दिया उसने, ओरिजिनल दिया तो मैं ओरिजिनल को 100 मानूंगा, लेकिन ओरिजिनल तो दिया ही नहीं था, तो ओरिजिनल के बाद में कौन सा? कॉस्ट प्राइस। सीक्वेंस से हम लोग अगर जाते हैं, देखिए सबसे कम है ओरिजिनल, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में सेलिंग प्राइस, उसके बाद में एमआरपी, ये सीक्वेंस है। तो वो कह रहा है कि ओरिजिनल दिया नहीं था, तो ओरिजिनल नहीं दिया है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखेंगे 100। अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 है, ओरिजिनल नहीं दिया है, और ये आदमी कह रहा है कि इसको प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट, और उसी को कभी कभार हम लोग ये भी कहते हैं गेन, प्रॉफिट और गेन, हाँ, ये हुआ 20%।
ठीक है, ध्यान से देखिए, 100 रुपए हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए का उसको फायदा हुआ, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना, क्योंकि वो तो ज्यादा में बेचा होगा फिर, ठीक है, ज्यादा में सेल किया होगा, तो कितना, 120%, और किसका 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना था, ठीक है, 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और इसी को लिखेंगे कैसे हम लोग, 120% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करेंगे, सीपी, ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया एसपी का फॉर्मूला निकालने का तरीका, ऐसे। ये कब करना है, देखिए इसमें दोबारा ध्यान से बता दो कि जब आपके सामने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ही दिया है तो उसको कितना कंसिडर कर रहे हैं, 100, ठीक है, ऐसा है। मान लो सर कॉस्ट प्राइस दे दिया था, तो मैंने कहा कि चलो मैंने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 मान ली, ठीक है, और ये कह रहा है लॉस हुआ। अब लॉस हुआ, वो कह रहा है कि लॉस हुआ उसको, एक कोई तो ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ 30% का, तो लॉस हुआ तो ज्यादा में बेचा होगा या कम में बेचा होगा, कम में सेल किया होगा, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना, 70, क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, 30 रुपए का तो लॉस हो गया, तो 70% में बेच सेल किया होगा, तो इसको लिखेंगे 70% ऑफ किसका, 70% कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि मैं इसको 100 मान के चल रहा हूं ना, ये जब 100 होगा तो मेरा 70 आएगा, ये कुछ अलग बनेगा तो मेरा आंसर अलग बन जाएगा, तो ये उससे रिलेट करेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसी स्टेप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम लोग कहेंगे एसपी इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कर देंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पहला वाला लेक्चर अगर किसने अटेंड नहीं किया है तो जरूर जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लेक्चर में पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। ओके, ऑनलाइन में सभी ने देखना, तनीश, शीतल, सोनाली, सभी हाँ चेक कर लेना यार, कहीं पर भी कोई इशू रहा तो प्लीज बताइएगा। तनुश्री, अनुज, ऐश्वर्या, सभी देखना, किसी को भी लगा, खाली डिपेंड कर रहा है कल के कंसेप्ट के ऊपर, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज वहां पर अच्छी तरह से एक बार दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करूं। ओके, अथर्व क्लियर, बस हाँ, चलो सोनाली, शीतल सभी क्लियर हैं, ठीक, लिखा, अब आराम से देख लीजिए, चेक कीजिए, हाँ। देखिए ये टॉपिक सभी टॉपिक में से सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, अच्छा का मतलब होता है कि चैलेंज बहुत करेगा, आप ये नहीं कर पाओगे कि मैंने कुछ सवाल सवाल किया और मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ एग्जाम में बहुत सिंपल आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहां पर क्लास में आप ऐसे देखो कि यार क्या सवाल लाए थे, कि आपका दिमाग ऐसे रुक जाए, पकड़ ले एग्जामिनर की उसमें, हाँ। तो इसकी एक तरीका बता रहा हूं, पहला चीज दिमाग ये पहले ट्रेन करो, मुझे फॉर्मूला लर्न करना नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया तो आप फंसोगे, क्या करना है, फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। तो बनाने का तरीका ये है कि दुकानदार बन जाओ, ठीक है, दुकानदार का माइंडसेट लगाओ, आपका अच्छा तरह से बना सकता है। मैंने आपको कल ये बताया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कौन सी चीज निर्भर करेगी, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस अगर हुआ है, लॉस परसेंटेज में पूछा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये चीजें आपके सामने रखी। फिर मैंने कहा कि हमारे सवाल में तो ज्यादातर परसेंटेज में आता है, अब हम लोगों ने प्राइस को चेक किया तो सबसे कम वाली ओरिजिनल होती है, उससे बड़ा कॉस्ट प्राइस होता है, उससे बड़ा सेलिंग प्राइस होता है, सबसे ज्यादा होता है एमआरपी, सबसे ज्यादा एमआरपी। अगर ओरिजिनल दिया था तो ओरिजिनल को 100 मानूंगा, ओरिजिनल दिया ही नहीं है तो नेक्स्ट मेरा तो कॉस्ट प्राइस होगा, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। उसने कहा गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ 20% का, अब 20 रुपए ज्यादा कमाए ना आपने, तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 20 रुपए ज्यादा कमाए तो 120 में सेल किया होगा, तो 120% किसका, कॉस्ट प्राइस का, ऐसे लिखेंगे। तो बाकी आप लोग इसको प्रेजेंटेशन जानते हो। सेम अगर लॉस हो जाता है 30%, तो कम में सेल किया होगा, तो 30 रुपए कम में बेचा होगा, तो 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो ये वाला तरीका है। पक्का आगे यहां तक, चले तो पहला एक आराम से बात करता है, एक एक टाइप देखिए, इसकी मत यहां पर मीनिंग क्या है, प्रॉफिट किसको कहते हैं वगैरह, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया, तो पीडीएफ आपने मैंने यहां पर दिखाना है। उसके बाद में ये फॉर्मुलीज है कि कैसे फॉर्मूली बनाया जाता है, ये आपको खाली क्लास की नोट्स भी रेफर कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए यहां से आता हूं, और कुछ ऐसे सवाल है जिसमें बहुत बार एग्जाम में या बुक में फॉर्मुलीज दिया है, मैं स्टार्टिंग से लेके ये कंफर्म कर रहा हूं, फॉर्मूली याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली मेथड देख लो कैसे सॉल्व करता है, ठीक है एकदम। यहां पर समझेगा, अल्फ्रेड बाय एंड ओल्ड स्कूटर, ठीक है, अब अल्फ्रेड नाम का पर्सन है जिन्होंने ओल्ड स्कूटर परचेस किया जिसकी कॉस्ट है 4700, ठीक है, स्पेंड 800 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, अब यार रिपेयरिंग करना पड़ा, उसके ऊपर 800 लगा, and if he sell the scooter for 5800, his gain percentage, what is meant by gain percent,
प्रॉफिट परसेंट। अब वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट के साथ में परसेंटेज पूछा। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस वैल्यू? ओनली 4700 कॉस्ट प्राइस होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने घर पे स्कूटर लाए, स्कूटर लाने के बाद तो चल नहीं रहा है ना, तो स्कूटर चलना नहीं रहा, तो पहले क्या करेंगे, रिपेयर भी करवाए। अब रिपेयर करा तो कॉस्ट प्राइस में ही प्राइस आ गई। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि खरीदी कीमत थी 4700 की, बट रिपेयर भी करवाया था, तो रिपेयर करवाया था 800 लगाए, तो इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी? 5500। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी यहां पर। ठीक है, अब मैंने कहा चलो यार सेलिंग प्राइस कितनी बताइएगा जरा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी? 5800। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ यार, कोई बता सकता है? 300 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है उतने का ही प्रॉफिट होगा, तो हम लोग कहेंगे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहां तक सभी को स्टेप क्लियर है? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो जो 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो कौन से प्राइस के ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, परसेंटेज में तो ऐसे ही करता है। तो यहां पर आएगा 300 डिवाइड बाय 5500 और इंटू क्या कर देंगे? 100, बिकॉज उसने परसेंटेज पूछा। दोबारा समझेगा क्या बता रहा हूं? यहां पर हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाली, कॉस्ट प्राइस में आपने जो भी खर्चा कर दिया वो कॉस्ट प्राइस में माना जाता है। तो मैंने यहां पर ये कीमत लिखा, साथ में रिपेयरिंग लिख दिया। बेचने की कीमत मेरे पास 5800 है, और दोनों का डिफरेंस ये हमें पता चलता है प्रॉफिट है। तो 300 का प्रॉफिट है, लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, और इंटू 100 किया। अब बाकी की कैलकुलेशन एकदम आसान है, दो जीरो यहां से कट कर दो, यहां से दो जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बनेगा, और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा? 11। तो आप बताओ 3 × 20 कितना? 60। तो ये नंबर बना होगा 60 डिवाइड बाय 11। अब जितना हो सके उतना डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 60 डिवाइड बाय 11 करने चले गए, 11 1 जार 11 कितना? 5 जार। 11 5 जार कितना यार? 55। 55 जाने के बच्चा कितना? 5। तो ये आंसर आएगा 5 एंड 5 बाय 11%। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, ये वाला आंसर था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा था कि क्या क्या दिया है? ठीक है, एक बेसिक सवाल है, जैसे आप किसी से भी पूछो हर बच्चा जान देगा कि सर कितने रुपए का फायदा हुआ, बट ये क्या कर रहा है, फायदा परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस लगाना है। ठीक है, इंटू 100 करना है। सभी ने लिखा यार? ठीक, कंप्लीटेड है, हो गया। ओके, आगे एक बिट देख लीजिए। ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, सबसे सिंपल करता हूँ। अभी आपका लेक्चर हुआ, टेलीग्राम चैनल पे तुरंत यही पीडीएफ विद सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ। क्या करेंगे, लेक्चर होने के बाद एक पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड की विदाउट सॉल्यूशन। लेक्चर होने के बाद में सीधा यही पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डायरेक्ट एज इट इज आपको जब भी लगे। टेलीग्राम चैनल क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है, आपका नोट्स कभी भी डिलीट नहीं होता, क्लाउड बेस है वो। ठीक है, यानी आप जब चाहे नाम टाइप करो आपको नोट्स मिल जाती है ऐसे। चलिए अगला सवाल ये देखिए आप। अब यहां से ये वाले एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। पहला वाला आ गया तो बहुत बेसिक माना जाता है, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आता है। दोबारा याद दिला दूं, ओरिजिनल अगर दिया है तो 100, ओरिजिनल नहीं दिया तो कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, ऐसे मानना है। ठीक है, चलो अभी इसमें ध्यान से देखना ये सवाल को कैसे सॉल्व करें। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, व्हाट इज मीन बाय सोल्ड? सेल किया, सेलिंग प्राइस। हाँ, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 440, 450 रुपीज। हाँ, तो सेलिंग प्राइस है 450 की। अ लॉसेस इज अ 25%, उसको लॉस हो गया 25% का। अगर 25% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना? नहीं समझ में आया? ठीक है, दोबारा देखिए। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को सोल किया, सेल किया। सेलिंग प्राइस कितनी बता रहे हैं? 450 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल की वैल्यू बताओ। मैंने आपको यह बताया था कॉस्ट प्राइस की वैल्यू परसेंटेज में दिखी थी, परसेंटेज मध्ये किती, कॉस्ट प्राइसची व्हॅल्यू परसेंटेज मध्ये किती? 100, 100 है कि नहीं? हमेशा परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस 100 है, ये मान लो। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल नहीं दिया है। अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% है तो लॉस कितना हुआ? 25% का लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना? परसेंटेज में 75%। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस तो हमारी परसेंटेज में 75 है, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस मेरी 75 है, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 450। यार दो चीजें हैं, ध्यान से देख। आपने किसी को कहा कि मुझे 80% मार्क्स मिले सर, तो उस सामने वाले को थोड़ी पता है पेपर में कितने मार्क्स का था, कितना मार्क्स को आपको मार्क्स मिले। आपने परसेंटेज का
ये समझ में आ रहा है ना? आपने कहा 500 मार्क्स का पेपर था, 500 मिले 400 है, तो वो समझेगा हाँ 80% ऐसे निकला है। तो हमें ये मान पहले मान लेते हैं हम लोग, क्या है ये तो हमें देना चाहिए ना, उसने ये देगा तो ही तो मानेंगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 450 दिया था, लॉस कितने का हुआ था 25 का, तो मेरा तो कॉस्ट प्राइस 100 ही होता है, तो 25 कम में बेचा होगा, तो 75% की वैल्यू ये है। उन्होंने पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी ऐसे लिखेंगे। ये स्टेप समझ में? इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रेजेंटेशन करने के बाद सिंपल सा तरीका, आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर दिखे वैसे डिवाइड कर सकते हो। तो एक बात बताओ, ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं? किससे हो सकता है? 25 से। अगर मैंने 25 से डिवाइड किया तो ये 3 जार होगा, ये कितना 4 जार। 3 और 4 डिवाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे डिवाइड, ऐसे ऐसे डिवाइड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 नंबर इसको डिवाइड कर सकता है यार, हाँ कर सकता है। कितनी बार कर सकता है? 3 1 जार 3 कितना 150, 150 हो जाएगा। तो अब इस साइड में जाके करेंगे मल्टीप्लाई, ये नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 150, एंड 4 इंटू 150 कितना होता है 600, तो 600 इज द ओनली आंसर। तो 600 वाला यानी बी इज द ऑप्शन। ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा ये वाले टाइप आएंगे एग्जाम में, कि इसका परसेंटेज इतना था, इसका क्या है, ठीक है इतना बता दो दोनों टर्म। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, आराम से देख लेना। ओके तनिष रिपीट, हाँ लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ओके देखिए, एक पहले दोबारा समझ लो, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 450 थी, उन्होंने कहा लॉस हुआ, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं परसेंटेज में, तो 75% मैंने सेलिंग प्राइस माना। 75% की वैल्यू इतनी है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला हुआ। डिवीजन का एक तरीका होता है, आप ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये नंबर आपने ऐसे डिवाइड कर सकता है, ये नंबर ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकता है ऐसे नंबर, और खाली इस साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लेक्शन। तो मैंने हम लोगों ने ये देखा कि ये 75 ये 100 है, 25 से तो डिवाइड होगा, 25 से ये 3 बार और ये कितना 4 बार, 25 और ये हो गया। अब 3 और 4 नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 नंबर उठा के इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 3 नंबर से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 150। ठीक है 150 है, अब सभी डिवाइड हो चुके हैं, तो फिर ये नंबर जाके इस साइड में मल्टीप्लाई और ये नंबर जाके इस साइड में मल्टीप्लाई, ऐसे कर दो। तो x इंटू 1 तो x ही होगा, लेकिन ये नंबर जब इधर गया होगा तो 4 इंटू 150 तो 600 होता है। ठीक है, ऐसे एक सवाल दू सिमिलर टाइप का, बना पाओगे? थोड़ा लाइन चेंज करता हूं, आप ले ट्राई करना है, सभी ने देखी, तनिष देख लीजिए अगर, ठीक स्टार्ट, हाँ आराम से देखिए, हम पहले समझ लो क्या करें। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 रुपीज, कौन सी कीमत है सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 रुपीज, हाँ अ पर्सन लॉसेस 25%, वही सवाल 25% का लॉस हुआ, व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेन 20%। यार 900 में बेचता है तो 25% का लॉस होता है, कितने में बेचेंगे, दोबारा क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, जिससे गेन कितना होना चाहिए, गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए 20%। स्टार्ट। कंटेंट लिखते मत बैठो, ये पीडीएफ तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, खाली जितना हो सके उतना कैलकुलेशन पे फोकस करना। ओके चलो ऑप्शन डी, वे स्वप्निल इज आल्सो से डी ऑप्शन, पीडीएफ विद सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे बैठो कि क्लास में एग्जाम के लिए बैठा है, तो क्या करता है, हाँ डी ऑप्शन, ओके प्रीति इनका डी, हाँ बी ऑप्शन है डी, डी ओके चलो, हाँ ऋषिकेश डी, हाँ शीतल इज ऑनलाइन से डी, हाँ डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन, हाँ ऑनलाइन में तनिष इनका डी, हाँ इधर और कोई स्टूडेंट ना, और देखना और बाकी यार ऐश्वर्या, हाँ तनुश्री, हाँ तनुश्री इनका डी, हाँ वैष्णवी, सभी ने आंसर देना है, ट्राई करना है, मतलब गलत भी आ जाए कुछ भी आ जाए तो भी चलेगा, यहाँ पर ट्राई कीजिए। ठीक, चलो और किसी का आंसर, हाँ हाँ सोनल, हाँ और कोई स्टूडेंट, हाँ चल एक मिनट, सबसे सिंपल है, मैं आपको खाली एक कंसेप्ट समझ रहा हूं समझा रहा हूं, वही पकड़ लो। कॉस्ट प्राइस पर्सेंटेज मध्ये किती 100, हे फक्त एवढं लक्षात ठेवा, 100 आपलं कॉस्ट प्राइसची व्हॅल्यू असते, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो नंबर में बढ़ेंगे, लॉस हुआ तो नंबर कम होगा, ठीक है इतना बेचने समय। तो उसने ये कहा कि पर्सन ने आर्टिकल को सेल किया, कितने में सेल किया 900, ये उसकी कीमत है ओरिजिनल, लेकिन उस समय क्या हुआ, उससे लॉस हुआ, लॉस हुआ तो 100 में से माइनस करना है,
100 में से कितना मायनस करते? 25. अब 100 मधून 25 गेले, उरतात किती? 75. तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, मैंने कहा इसका मतलब हुआ 75 जो परसेंट है उसकी वैल्यू फिर आपके सामने हो जाएगी 900 की। ये स्टेप समझ में? उन्होंने कहा कि उसको सेल ही करना है, दोबारा सेल ही करना है, लेकिन गेन चाहिए। गेन का मतलब प्रॉफिट चाहिए। कितना परसेंट? 20%। प्रॉफिट 20 चाहिए ना, हम तो 100 में बेचते थे। 100 में उसको वैल्यू क्या करना पड़ेगा? अभी ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का मतलब फायदा है कि नहीं? हमारा कॉस्ट प्राइस 100 ही है, तो उसमें ऐड कर दो 20। 20 ऐड करोगे तो कितना? 120। तो उसने ऐसे पूछा 120% की वैल्यू कितनी आती है, बस बता दो। ये सवाल बन गया। यहां तक स्टेप समझ में? हाँ। अब हम लोगों ने ये कहा था कि सॉल्व करते समय ऊपर नीचे डिवीजन, ऐसे ऐसे डिवीजन और क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है। थोड़ा ध्यान से देखना इसमें क्या है। ये 75 है, ये 900 है, पक्का डिवाइड होगा। ठीक है, उसका तरीका बता दो। 75 का डबल 150, 150, 150, 150 का डबल 300, 300 है कि नहीं? 300 इसको डिवाइड करता है कि नहीं? कैसे करता है? 3 जार 300, 3 जार 300, 3 जार 900। तो डबल का मतलब इंटू 2 और ट्रिपल का मतलब इंटू 3। तो आपने 75 का डबल किया तो इंटू 2 किया। 150, 150 का डबल किया तो दोबारा इंटू 2 किया, यानी 300। और 300 इंटू 3 करेंगे तो कितना? 900। तो 2 इंटू 2 कितना? 4 इंटू 3 कितना? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना? 12। तो ये खाली 1 जार और ये कितना हो जाएगा? 12 जार। सीधा सब कंप्लीट। अगर ये 12 जार हुआ तो बाद में ऐसा नंबर लाके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये नंबर हमारा बनेगा 12 इंटू कितना? 120। ठीक है, तो 12 इंटू 12 तो 144 होता है यार, और लास्ट में खाली एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 1440 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है। ठीक है, चेक कीजिए। ये टाइप में मैक्सिमम सवाल आता है, एकदम सिंपल सी ट्रिक्स है, कुछ झंझट की काम नहीं। खाली ये याद रखना मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है। प्रॉफिट होगा तो बढ़ाएंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, बस इतना समझो। बाकी प्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं आप। ठीक है, डिवीजन करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। पक्का? अभी तो बेसिक ही चल रहा है, थोड़ा सा अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे आगे। रब करूं? ठीक है, चले अगला सवाल। अब इसमें देखना, अब बताओ इसमें कैसे सॉल्व करोगे। आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 2 मिनट लगाता हूं, स्टार्ट। बस खाली मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाले दो एग्जांपल अभी जो मैंने आपके सॉल्व करवाए और इसमें डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, बस वो क्या समझ में आया वो इतना बता दो, बाकी तो आंसर आपको। हाँ, हाँ करेक्ट। उसमें प्राइस दी थी, कीमत दी थी। जैसे देखिए आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए, हाँ? यहां पर आइए। ये कह रहा है एक आर्टिकल को सेल किया, बेचा, सेल किया, उसकी कीमत है, कितनी कीमत है? 900। 900 रुपए पैसा है, एक आर्टिकल को बेचने का पैसा है। इस वाले पैसा दिया, प्रॉफिट दिया, लॉस दिया, वो बाकी का कॉमन है। इस वाले सवाल पे आता है, इसने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। पैसा बताया नहीं, क्या बताया? आर्टिकल नंबर, 20 आर्टिकल, 20 प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। वो पैसा नहीं दे रहा है, वो खाली आर्टिकल कह रहा है, इतना प्रोडक्ट, इतना प्रोडक्ट, हाँ यस है। लेकिन सेम होने के बाद में क्या वर्ड यूज कर दिया? प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसा कह रहा हूं। पहले सवाल, इस वाले सवाल में वहां पर पैसा था, यहां पर आर्टिकल है। आर्टिकल समझ में आ रहा है? एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, ये हो गया आर्टिकल। दैट इज आर्टिकल। ठीक है, तो हमें जैसे दिया वैसे लिखेंगे, फिर कुछ भी नहीं है, जैसे दिया वैसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे सर? देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या? सीपी। ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है इनटू। ठीक है, कितने आर्टिकल? 20। सेम का मतलब क्या होता है? इक्वल। सेम के देखिए सेम हो गया, तो सेम का मतलब इक्वल। अब इक्वल हुआ तो किसका इक्वल हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं? एसबी। ठीक है, शॉर्टकट में। ऑफ का मतलब इनटू कितने आर्टिकल का। खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। तो सर कहेंगे यहां पर लिखा कंप्लीट, क्यों कंप्लीट? देखिए सीपी इंटू 20 इज इक्वल टू एसपी इंटू एक्स, ये समझ में आया? बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारे लिए? 100 ही होता है, ये तो हम लोगों ने तय कर दिया। ये तो मेरी वैल्यू 100 होगी, अगर ये मेरी वैल्यू 100 होगी, यहां से तो 20 है फिर ये। ठीक है, इक्वल टू। अब उन्होंने क्या दिया यहां पर? प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना हुआ?
25%, अगर 25% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना? 125, क्योंकि ये 100 होता है ना यार। ठीक है, तो ये मेरा 125 होगा। अगर ये 125 है तो फाइंड हमें एक्स करना है। अब जैसे जहां पर नंबर डिवाइड करे वैसे डिवाइड कर दो, क्योंकि आमने सामने तो है वो। ठीक है, तो चलो अब डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, 25 से डिवाइड करता हूं। 25 कितना? 5 जार। 25 कितना? 4 जार। ये स्टेप समझ में? सीधा 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जार, 5 कितना? 4 जार। अब कोई बचा ही नहीं, तो बताओ 4 × 4 कितना? तो x की वैल्यू होगी 16। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 16 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आज नहीं क्या, अब अच्छी तरह से ध्यान लगा के इस पे फोकस करना, क्योंकि आज के लेक्चर के एंडिंग में मैं आपको रियल बेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल पूछूंगा। पकड़ देखते हैं कितने बच्चे सच में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसी के ऊपर आधारित, लेकिन अपने लैंग्वेज में। नॉर्मली हम लोग आमतौर पे कैसे बात करते हैं, पैसे से रिलेटेड, वैसे। हाँ, तो इसको समझे हाँ अच्छी तरह। ये क्लियर हुआ सभी को? प्रेजेंटेशन कर दो, आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा 100 मानना, ये वाली बात बता रहा हूं, बाकी तो आप नॉर्मली घुमा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चले अगला सवाल। हाँ, अब थोड़ा सा यहां से कंटेंट को चेंज किया जा रहा है, आर्टिकल ओरिएंटेड। फिर आर्टिकल में बहुत सारे नंबर आएंगे, शायद हर जगह पर आर्टिकल आर्टिकल दे रहा है। तो अब आर्टिकल वाले सवाल को समझते हैं। ठीक है, चेक कर, एक मिनट। अभी तक कल का लेक्चर और आज के लेक्चर मिला के एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में, आदमी को लाइफ में फायदा होगा या नुकसान होगा, कौन सी कीमत तय करती है? कॉस्ट प्राइस, यानी परचेसिंग। हाँ, जब मैं कोई सामान परचेस करने जाऊं तो मैं उसको पहले कम कर दूं। अगर वो मेरे पहले कंट्रोल में आ जाए तो आगे मैं सेल करूंगा, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। ये वाली साइकोलॉजी है। इसी वजह से डीमार्ट के जो फाउंडर है, हु इज द फाउंडर ऑफ डीमार्ट? चलो डीमार्ट पता है, डीमार्ट पता है सभी को। डीमार्ट के जो फाउंडर है उनका नाम है राधा कृष्ण दमानिया। ठीक है, राधा कृष्ण दमानी साहब बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है। जैसे आजकल के अक्षय खन्ना, पता है आपको अक्षय खन्ना की क्या खासियत है, कोई बता सकता है? आज इस साल में अक्षय खन्ना बहुत चले, बहुत ही है। हर जगह पर अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहे हैं यार? धुरंधर की वजह से अक्षय खन्ना ही चल रहा है। हर आदमी अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहा है, जहां वहां देखो अक्षय खन्ना ही चल रहा है। साल की शुरुआत अक्षय खन्ना इन्होंने की है। छावा लेके आए थे कि नहीं? छावा में आपने अगर मूवी देखी होगी, विक्की कौशल का जो एक्टिंग था, उसके साइड में नहीं का औरंगजेब की भी एक्टिंग देख लो आप। खतरनाक था, लोगों को पता ही नहीं था। लोगों ने मूवी देखा उसके बारे में, हर आदमी विक्की कौशल के बाद में इनकी तारीफ करने लगा। ठीक है, अक्षय खन्ना। उसके बाद में लास्ट अगर अगर देखेंगे इस साल का जो आखिरी एंडिंग पे चल रहा है, धुरंधर। हर आदमी, हर डांस मूवमेंट, इनफैक्ट कि वो रणवीर सिंह भी जो है, रणवीर सिंह और वो दोनों जब भी साथ में आते हैं, रणवीर सिंह को नहीं देख रहे लोग, किसको देख रहे हैं? अक्षय खन्ना। वो डांस स्टेप चल रहा है। लेकिन पता है शॉकिंग न्यूज क्या है? इतना फेमस होने के बाद में अक्षय खन्ना के इंटरव्यू के लिए तरस रहे रिपोर्टर। अक्षय खन्ना गायब हो चुके हैं, अपने घर में चुपचाप बैठा है। वो कह रहे इंटरव्यू नहीं लेंगे। उन्होंने खाली एक स्टेटमेंट कर दिया। दृश्यम नाम की मूवी देखी आप लोगों ने? दृश्यम 1 हुई अजय देवगन वाली, फिर दृश्यम 2 भी हुआ। दृश्यम 2 वाले कितने लोगों ने देखा है? दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना का किरदार है। दृश्यम 2 में अगर नहीं देखा होगा, अक्षय खन्ना है उसमें। क्या बने अक्षय खन्ना? इंस्पेक्टर। तो दृश्यम 2 के बाद में दृश्यम 3 शूट होने वाली, वहीं से कंटिन्यू। तो जो उसके मेकर्स है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, अब उसमें अक्षय खन्ना के बाल कम दिखाए गए, मतलब जैसा आदमी ऐसे। अक्षय खन्ना ने बता दिया कि मैं नहीं, क्या बाल लगा के ही रहूंगा मूवी में, नहीं तो नहीं करूंगा। अब वो सामने वाले बहस इस पे चल रही है, यार बाल नहीं थे तो एग्जैक्टली 2 महीने में बाल कैसे दिखाएंगे? उस पे चल रहा है डिबेट। लेकिन मेन चीज क्या है ना, बताना ये मुझे, काम किया चला जाता है, कभी दिखता नहीं है आदमी को। उसी प्रकार से एक पर्सन है, वन इज द डीमार्ट के फाउंडर राजा कृष्ण दमनिया साहब। इनका, राधा कृष्ण दमनिया, इनकी खासियत है कभी भी कोई शो में नहीं दिखेंगे, कभी भी कहीं पर भी। बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, हमें क्या लगता है डीमार्ट जो है, डीमार्ट का तब कंसेप्ट बता दो, आगे इस पे आना वाला हूं। डीमार्ट क्या करता है आज के डेट में? व्हाट इज द डीमार्ट का मेन काम क्या है, कोई बता सकता है? आपके हिसाब से डीमार्ट का स्ट्रेटेजी क्या है? क्या करता है डीमार्ट, क्या करता है, काम क्या करता है? मैंने खाली इतना पूछा, काम क्या कर रहा है डीमार्ट? बेचना। तो क्या खुद प्रोडक्ट बनाता है? यानी वो पार्ले जी आप खा रहे तो डीमार्ट का प्रोडक्ट है? नहीं। डीमार्ट ज्यादातर एक भी प्रोडक्ट डीमार्ट ने खुद बनाना पहले स्टार्ट किए ही नहीं। डीमार्ट ने पहले क्या किया? स्टोर लगाए। स्टोर लगाए, लोगों के प्रोडक्ट उस स्टोर में लाने के, रखने के लिए काम किया। अब तो थोड़ा अच्छी तरह से बात समझना, टॉपिक हमारा बिजनेस ओरिएंटेड है। डीमार्ट ने स्टोर लगाया, उसमें प्रोडक्ट लाए, दुकान लोगों के प्रोडक्ट लाए। अब लोगों के प्रोडक्ट लाने के बाद उसको बेचा, तो बेचने से पैसा कमाए, जैसे कि दुकानदार वाला आदमी। लेकिन डीमार्ट का कहना है जिसका प्रोडक्ट लगा रहा हूं उसमें शेल्फ करूंगा, नीचे वाला शेल्फ, ऊपर वाला शेल्फ, हायर शेल्फ, ऐसे होता है ना कि दुकान में। ठीक है,
अब जब शेल्फ लगे है तो आदमी वो प्रोडक्ट ज्यादातर परचेस करता है जो आई कैचिंग लेवल पे है। वो कहते हैं दिखता है तो बिकता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना दिखेगा तो बिकेगा। तो आदमी कभी झुक के नहीं देखता। आपने डिमांड में कभी भी देखा होगा तो आप कभी भी ऐसे नहीं जाओगे अंदर का है बगा नहीं, हम लोग कैसे देखते हैं? ऊपर ऊपर वाला दिखता है। मैं अब देख ये मत कहना कि सर मैं मसाला देखने गया था, ठीक है, उसके समय जाते हैं ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर लोग ऐसे देखते हैं ऊपर वाला। चलो देखो यार कौन सा सामान है, वो ज्यादा बिक जाता है, उसका स्ट्रेटेजी है। तो डिमांड ने दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, जो आई कैची लेवल पे प्रोडक्ट रखेंगे उस वाले स्टोर से ज्यादा पैसे लेंगे। यानी मान लो अभी के लिए दो क्रीम चल रहे हैं, पॉन्ड्स वर्सेस फेयर एंड लवली। हाँ अभी के लिए एग्जाम, तो पॉन्ड्स कह रहा है कि यार मैं यहां पर रहना चाहता हूं, तो पॉन्ड्स वाले वेंडर को बुलाया, बेटा आप यहां पर रहना चाहते हो ना आई कैची पे, लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे, तो आपको वहां पर स्टोर को लगाने का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, वहां से पैसे कमाए। दूसरा, आप बाकी वाले स्टोर से इनसे कंपेयर कर लो। बाकी वाले स्टोर में दुकान में जाते हैं तो लोग सोफा रखते हैं, बैठो एकदम निवांत आराम से, ठीक है। जैसे अपना एक स्टोर था बिग बाजार, बंद हो गया, बिग बाजार में सोफा रखा हुआ था, एसी चल रहा है पूरा का पूरा, लोग एकदम रिलैक्स। डिमांड में बैठने के लिए जगह है? वो कहता है लेके बाहर निकल जाओ, जितना लेना उतना, क्योंकि बैठेंगे तो टाइम पास करेगा आदमी, ठीक है। वहां पर उसकी स्ट्रेटेजी है हर जगह पर। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूं, डीमार्ट के आज के इंडिया में जितने भी स्टोर है, मैक्सिमम ऑल स्टोर आर खुद के परचेस वाले हैं, रेंटेड एक भी नहीं है, न के बराबर है। यानी हमें लगता होगा सर डीमार्ट वाले तो खाली सामान बेचते हैं, नहीं, डीमार्ट वाले प्रॉपर्टी बना रहे हैं। प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना? अपने करवे नगर में यहीं पर डीमार्ट है, तो क्या वो डीमार्ट रेंटेड पे नहीं जाते हैं? कैसे लॉजिक लगाते हैं? एक बार, क्योंकि दुनिया में हर कोई चीज हो जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा बिकेगा, कुछ कम ज्यादा होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन ब दिन क्या होगी? बढ़ती रहेगी, उसको कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इतने खतरनाक लोग हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं आर्टिकल के ऊपर, जो टॉपिक का पार्ट है उसके ऊपर आता हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, आप अपने आप बना दोगे, ठीक है। मान लो ने कहा यार हम लोग 100 रुपीज लेके मार्केट में गए, ठीक है, ऐसे समझ लो 100 रुपीज मैंने मार्केट में गया और 100 रुपीज में मैंने 10 पेन परचेस कर ली, 10 पेन मैंने परचेस कर दी। तो जाहिर सी बात है 10 पेन 100 में लाए तो एक पेन की कीमत 10 रुपए होंगी, ठीक है, 10 10 रुपीज से पेन लाए होंगे। अब मेरा ये कहना है कि मैं 100 रुपीज ही कस्टमर से चार्ज करूंगा, मैंने वो तो होलसेलर से उठा लिया। तो सामने वाला पर्सन को जब मुझे सेल करना है तो मैंने कहा मैं 100 रुपीज ही चार्ज करूंगा, हाँ 100 रुपीज ही बेचूंगा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है मेरी, सेलिंग प्राइस भी कितनी है? 100। ये ध्यान से समझना, 100 रुपीज में 10 पेन लिए, 100 रुपीज में ही बेचना है, 100 रुपीज में ही बेचना है, लेकिन प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाएंगे? कम बेचो तो फायदा होगा, सही कि नहीं? अगर मान लो 10 पेन लाए तो मैंने 100 रुपीज सामने वाले से लिए और उसको 9 पेन ही बेचा, तो मुझे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? एक पेन कम बेचा, पक्का। अगर 2 पेन कम बेचूंगा तो और प्रॉफिट होगा, तीन बेच कम बेचेंगे तो और फायदा होगा। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट किसके ऊपर निर्भर कर रहा है अभी? नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितना कम बेच रहे हो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपका एग्जामिनर ये करेगा कुछ जगह पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, वो कर देगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के दोनों क्या है? सेम ही है, लेकिन तो भी आपको प्रॉफिट चाहिए, तो भी हमें फायदा चाहिए। तो फायदा कब होगा? तो फायदा का मतलब हम लोग यहां पर प्रॉफिट लिख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कब होगा? तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, हाँ डिफरेंस ऑफ आर्टिकल, हाँ जितने आर्टिकल लाए थे उसका डिफरेंस। यानी कैसे? देखो मैंने 10 पेन परचेस किए, मैं सामने वालों को 9 सेल करूंगा, पैसा उतना ही लूंगा, तो मुझे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? एक पेन की वजह से। मैंने कहा मैं 8 पेन ही देना चाहता हूं, तो मुझे फायदा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा अभी तो। अगर मैंने कहा मैं 5 ही पेन बेचूंगा तो फिर फायदा और बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। यानी बात हो रही ये जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन कब बढ़ेगा? जब आप उसको क्या करना चाहिए आगे? सेल तो करो, सेल के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? तो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल की वजह से प्रॉफिट होता है, लेकिन कब होता है? नंबर ऑफ कौन सा? सेलिंग आर्टिकल, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितना बेच रहे हो तब जाके प्रॉफिट होगा। और ये जो भी नंबर आएगा इनटू क्या करेंगे? 100 इज ओनली प्रॉफिट फॉर्मूला, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए ऐसे समझ लो, ये रब कर रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने कहा 100 रुपीज लेके चले गए और 100 रुपीज में ही बेच दी किया, 100 रुपीज में ही बेचा। जब मैंने परचेस किया तो मैंने 10 पेन परचेस किए, और जब सेल करने का टाइम आया तो मैंने 8 पेन सेल किए,
ठीक है, 100 रुपीज में मैंने 10 पेन परचेस किया, और जब बेचने का टाइम आया तो मैंने 8 पेन सेल किए, तो मुझे फायदा होगा। कितना प्रॉफिट परसेंट का फायदा होगा? यहां पर बताओ कितने परसेंटेज में आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कितने का प्रॉफिट परसेंट का फायदा होगा? ये तो समझ में आ रहा है, दिमाग को ये भी क्लियर है कि 2 पेन की वजह से फायदा हुआ, 2 पेन के पैसे बचा लिए, लेकिन एग्जाम में कहता है परसेंटेज में बता कितना का फायदा होगा, व्हाट इज द आंसर? तो क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे कि यार दोनों का डिफरेंस उठा लो, व्हाट इज द डिफरेंस? तो 2 पेन की वजह से फायदा हो रहा है, 2 आर्टिकल की वजह से, लेकिन प्रॉफिट कब बना? जब नंबर ऑफ क्या, सेलिंग आर्टिकल। पहले वाले इसमें क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहां पर मैंने क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस कीमत है, कीमत है कि नहीं? ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितना बेच रहे हो तब जाके फायदा कमाओगे। देखिए घर पे लाएंगे तो फायदा नहीं होगा। आपने पेन घर पे लाके दुकान में सजा के रखा तो फायदा होगा? नहीं होगा। कब होगा, जब उसको बेचो तो सही, सेल तो करो, तब फायदा होगा। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितना आर्टिकल सेल किया, 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल पे बेचा तब जाके 2 रुपए 2 पेन का प्राइस कमाया। तो यहां पर 2/8 इंटू क्या करेंगे, 100, ऐसे। तो बताइए यार 2/8 इंटू 100 करते तो 2 1 जार, ये कितना, 4 जार, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 25%, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से देखना। पहला कंसेप्ट पढ़ा गया, प्रॉफिट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेकंड, प्रॉफिट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ऑनलाइन में नोट डाउन करना है, प्रॉपर देखना। क्लियर, पीछे सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, देखिए इसका ऐसे देखो हम, कि अगर आपको लाइफ में फायदा चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए सर, या किसी को लाइफ में नुकसान होता है, लॉस होता है, तो ये निर्भर करता है इस कीमत पे कि आप जब परचेस करने जाओ तो कॉस्ट प्राइस जितना कम हो सके वो पहले तय कर। ठीक है, ये पहले तय करो कि तब जाके आपको फायदा होगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में। ये कीमत है, कीमत का मतलब पैसा, हम लोग पैसा देंगे तो। ठीक है, दूसरा हो रहा है कि हमें लाइफ में प्रॉफिट होगा, ये कब डिसाइड होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्या, सेलिंग आर्टिकल, कितने आर्टिकल आपने सेल किए, उसके ऊपर भी फायदा होता है। ये उसका सेकंड कहना है। जैसे मान लो मैं आपको एकदम सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं, एक देख, मान लेते ये पेन की कीमत है 100 रुपीज, 100 रुपीज का इसका मैंने परचेस करके लेके आया। अब मैं 120 में बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा, कितने रुपए का फायदा होगा, 20 रुपए का फायदा होगा। लेकिन मैं 120 में बेचना चाहता हूं, 20 रुपए कमाऊंगा, लोग परचेस नहीं करेंगे, ऐसे समझ लो। तो मैंने क्या किया, 120 रुपए की जगह पर 110 रुपए बेचना स्टार्ट किया, 110 में। तो अब मेरे फायदा कितना, 10 रुपए का ही फायदा है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, वो 10 रुपए के चक्कर में प्राइस मैंने ड्रॉप कर दी। प्राइस ड्रॉप की तो नंबर ऑफ आर्टिकल कम बेचेंगे या ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने प्राइस कम की ना। तो लोग क्या कहेंगे, यार प्राइस कम हो गई, इसका प्रॉफिट तो कम हुआ है 10 रुपए का, लेकिन आर्टिकल बढ़ गया ना। आर्टिकल बढ़े कि नहीं? देखो मान लो एक पेन बेचने से अच्छा 10 पेन बेच दो ना। 10 पेन बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, 100 रुपीज फायदा होगा, क्योंकि एक के ऊपर 10 रुपए। तो एक बात माना जाता है, जो दुकानदार वाले लोग हैं, उनका वो गल्ला रोटेशन होना चाहिए। अगर वो रोटेशन सही ढंग से हो रहा है तो उनका बिजनेस सही चल रहा है। मैं आपको यहां पर टॉपिक खाली ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप एग्जाम में जाके पास हो जाओ, मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल ओरिएंटेड बता रहा हूं। दुकानदार आदमी ने कोई दुकान में सामान लाया, वो जानता है 100 रुपए का पेन है, 120 में बेचेंगे फायदा होगा, लेकिन वो दुकानदार ने ये लॉजिक लगा दिया कि मैं 110 में ही सेल करता हूं, लेकिन पैसा घूमता होना चाहिए, घूमे घूमे, क्योंकि उस पैसे से और लाऊंगा फिर बेचेंगे, और लाएंगे फिर बेचेंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये निर्भर करता है, प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, आप कितना सामने वाले को सेल कर रहे हो, मार्केट में क्या दे रहे हो, भले पैसा कम ले लो लेकिन सेल दमदार कर दो। ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट का एटीट्यूड लेके मत बैठो अभी, हाँ ऐसे समझ लो मैं खुद दुकानदार हूं तो मैं क्या कैसे कैसे करूं, हाँ वो समझेगा, बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। चलो तो एग्जांपल स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है, चले यार ये वाला एग्जांपल बताइएगा, अभी तो सॉल्व भी कर दे, आंसर है आपके पास, सीधा सीधा आंसर है, कुछ भी नहीं है। क्या बताया उन्होंने, अ मैन बाय 10 पेन फॉर अ 3 रुपीज, 10 पेन परचेस किए 3 रुपए, एंड सेल 8 पेन फॉर अ 3 रुपीज। तो 8 पेन सेल किए कितने रुपीज में, 3 रुपीज में। तो दोनों की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम ही हो गई, तो यानी हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस बरोबर कॉस्ट प्राइस। तो बताओ फिर प्रॉफिट तो होगा,
तो भी प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट? परचेस कितने किए, सेल कितना किया, तो 2 पेन्स की वजह से हुआ ना। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट, तो अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने 25%। क्योंकि क्यों ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, कितने पेन का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। लेकिन कब होगा, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, सेलिंग के ऊपर। तो सेल तो 8 आर्टिकल किए थे, तो डिवाइड बाय 8 × 100। ये अभी वाला सवाल हो गया वो तो फिर। ठीक है, कितना आंसर आया था 25, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, ऐसे चले जाओ। ठीक है, ये पक्का आएगा, ये आर्टिकल से घुमाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी करेगा, आगे बताता हूं उसको। हाँ, तो इस पे लेके आ जाओ, इस पे लेके आ गए तो आप डायरेक्ट ऐसे वाला लगा सकते हो लॉजिक। ठीक है, चले आगे बढ़ जाओ। हाँ, ऑनलाइन में देखना, क्लियर है। चले ये एक और एग्जांपल बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, बहुत सारे। स्टार्ट। अ वेंडर बॉट अ टॉफी, आपकी फेवरेट टॉफी में से कौन सी है, कौन सी टॉफीज, मतलब आपको ऐसा लगता है कि टॉफी अभी, अभी जैसे जैसे बड़े होते टॉफी नहीं खाते लोग, क्या खाते हैं, चॉकलेट, उसके ऊपर मुंह हो जाता है। सबसे ऐसी की कौन सी याद आ रही कि सर मजा आता था बचपन में, ऐसे कोई तो। ओके, देखो एक आती थी मैंगो बाइट, अभी भी आती होगी शायद मैंगो बाइट। ठीक है, अब देखो बहुत सारी कंपनी आ गई, जैसे डेयरी मिल्क आ गया, उन्होंने अपना चॉकलेट बेचना स्टार्ट किया। फिर नेस्ले आ गया, नेस्ले अपना चॉकलेट बेच रहा है कुछ अलग अलग हिसाब से ऐड करते हुए। इंडिया में एक कंपनी थी, अब गेस कीजिएगा कि कितने लोग बना सकते हैं। वो ब्रिटिश के समय से थी इंडिया में। हाँ, और ब्रिटिश सरकार जब इंडिया में थी, मतलब ब्रिटिश लोग, तो ब्रिटिश लोग कहते थे यार हमें नहीं क्या, दूध चाहिए अच्छा, दूध वाला चाय पियेंगे। क्योंकि पहले इंडिया में लोग दूध वाला चाय नहीं पीते थे। लोग कहते थे ना मिल्क का मतलब क्या होता है, मिल्क मिल्क पियेंगे, चाय के साथ थोड़ी मिल्क है। मिल्क टी पीने वाले लोग भी कैसे थे, वो गुड़ वाला चाय, अपन तो गुड़ अच्छा चाय एकदम काला, उसमें एकदम वैसे जैसा है, और वही शक्कर भी नहीं मिलाते थे लोग, इंडिया में ऐसे था। ब्रिटिश लोग आ गए, उन्होंने कहा ऐसे चाय थोड़ी पीते हैं, सबसे पहले उन्होंने बनाया कि चलो हमें नहीं कि मिल्क सप्लायर वाला चाहिए, कि जिसमें बल्क क्वांटिटी में मिल्क है। अमूल ब्रांड जानते हो, अमूल की शुरुआत होने का रीजन भी यही था, क्योंकि लोग उनके पास आ गए और मिल्क गवर्नमेंट कह रही है, ब्रिटिश लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मिल्क ज्यादा आना चाहिए, हम लोग वहां से चाय बना के पियेंगे, अच्छा रहेगा हेल्दी। हाँ, तो उन्होंने व्हाइट टी लगा दिया। अब व्हाइट टी वहां से आया, इंडिया में पता नहीं था व्हाइट टी होता है। अब जो हम लोग जो पीते थे वो अच्छा है, आज लोग क्या कहते हैं व्हाइट टी नहीं, अब क्या कह रहे हैं ब्लैक टी पिलाओ, लेमन टी पिलाओ, नहीं है वहां से, अब वो चल ही रहा था। फिर ब्रिटिश लोगों की समस्या हुई, ऐसे थोड़ी चाय पिया जाता है, क्या करते हैं चाय में, बिस्किट वगैरह तो खाना चाहिए ना। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कुछ लोगों को बुलाओ जो बिस्किट बनाने का अच्छा काम करे। तो लोग आए, उन्होंने बिस्किट बनाने का काम किया और ब्रिटिश लोगों को बिस्किट खिला रहे, बहुत मजा चल रहा है। फिर बाद में इंडिपेंडेंस का समय आया 1947, ब्रिटिश लोग भाग के चले गए, भगा दिया वहां पर। अब जो काम ब्रिटिश बिस्किट बनाने वाला था वो करे क्या, अब उन्होंने कहा "यार, ब्रिटिश लोगों को बिस्किट खिला रहे थे, अब ये तो चले गए, तो क्यों ना इंडियन लोगों को बिस्किट खिलाए। तो कंपनी आई पार्ले ग्रुप में, मुंबई में आई, और मुंबई में अपना, वहां पर एक जगह पर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कौन सी कंपनी है, मुंबई में आई, मुंबई में एक जगह ली जहां पर अपनी फैक्ट्री डाली और बिस्किट बनाने का काम किया। कौन सी कंपनी, पार्ले जी इज द कंपनी, क्योंकि जिस एरिया में उन्होंने फैक्ट्री डाली वो एरिया का नाम था पार्ले, और वहां से बिस्किट की शुरुआत हो गई। लोग कॉपी करने लगे, जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि नहीं, एक बात बता दो मैं आपको, शेगाव कचौरी सुना है, तो हर आदमी शेगांव में जाने के बाद कचौरी का ठेला लगा के बैठा है, कौन सा असली कौन सा नकली पता ही नहीं होता। तो इन लोगों ने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, हम लोग पार्ले में बिस्किट बेच रहे हैं अपने जैसे और सब बेच रहे हैं। तो एक लड़की थी उस समय, अभी तो पता नहीं दादी माँ बन के गुजर भी गई होंगी, उस लड़की का फोटो लगाया, तब से लेके वही लड़की चल रही है एड पे, साथ में लगा दिया पार्ले जी का, और जी लगा दिया। जी का मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है ना प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है, मतलब आप धर्मेंद्र जी, राघव जी ऐसे लगा दो, अच्छा प्रोनाउंस होता है। पार्ले जी लगा दिया, क्योंकि पार्ले एरिया था ना, उन्होंने जी लगा दिया। और बाद में लगा यार जी से मतलब क्या बना, फिर उसमें लगा भी दिया, जी का मतलब क्या लिखा, जीनियस लगा दिया, ग्लूकोज लगा दिया, अलग अलग नाम से, बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांड बन गया, और चल भी रहा था, बहुत अच्छा चला। दिक्कत ऐसे आई, लोग इतने हैबिचुअल हो गए पार्ले जी से, ठीक है मैं इससे आता हूँ। हाँ, लोगों ने पार्ले जी, देखो पार्ले जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र देश का ऐसा बिस्किट का ब्रांड है, जब उसने अपनी प्राइस बढ़ाना चाहा, जो कीमत होती है उन्होंने बढ़ाना चाहा, आमतौर पे जितने भी लोग थे रास्ते पे उतर गए, लोगों ने स्ट्राइक कर दिया कि पार्ले जी अपना बिस्किट का प्राइस कैसे बढ़ा सकता है। पार्ले जी कह रहा भाई मैं ये प्राइवेट हूं, मैं गवर्नमेंट वाला थोड़ी हूं कि आप बताओ और मैं रुक जाऊं, क्योंकि प्राइवेट में कोई लोग कुछ भी बेच सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं लोग नहीं बेच सकते, तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों नहीं कर सकते गवर्नमेंट ने, तो लोगों का ध्यान था जब कोई आदमी बीमार पड़ जाए हम लोग क्या देते हैं,
एक तो एप्पल की एप्पल लेके जाते हैं, और आदमी एप्पल के बजट के बाहर हो तो पार्ले जी चिपका देता है। कहीं पर भी आप देख लो, किसी को मिलने जाओ तो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाना है, एप्पल बहुत महंगा है, नहीं लेके जाएंगे, मल मिल रहा है, पार्ले जी की 2 पैकेट उठाओ, बस कशिया है तबियत, ठीक है, उसको दे दो, वो खुश। ये चल रहा था, और पार्ले जी पूरा ऐसा बिस्किट था, आई थिंक हमारे इंडिया में ऐसा कोई होगा ही नहीं, आपके जहां पर जितने भी, ऐसा कोई क्लास में बच्चा है जिसने पार्ले जी खाए नहीं कभी? सभी ने खाया यार, हेल्दी बिस्किट माना जाता है, और वो बड़ा। अब पार्ले जी वाले परेशान करे तो भी क्या क्या करे, उन्होंने क्या किया, जो बिस्किट का पैकेट था 5 रुपीज ही रखे, पैसे नहीं बढ़ाएंगे, क्या किया, क्वांटिटी धीरे 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 करके कम कम करने आए। फिर उन्होंने एक चालाकी की, क्या करते हैं ना पार्ले में क्या, गोल्ड निकालते हैं, पार्ले जी गोल्ड, वो थोड़ा कड़क रहेगा, उस पे लॉजिक लाया। और जैसे ये बाकी कंपनी ने क्या अलग अलग आ रही थी चॉकलेट के फॉर्म में, तो पार्ले जी ने कहा हम लोग भी तो चॉकलेट में उतरते हैं, तो फिर उन्होंने एक चॉकलेट लेके आ गए, और उसकी एड बहुत अच्छी की, ठीक है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आई थिंक इज अ मेलोडी, पार्ले जी का प्रोडक्ट है, देख हाँ, मेलोडी आई थिंक इज पार्ले जी का प्रोडक्ट, एक बार चेक कर लेना, हाँ मेलोडी है ना, किसमी नाम का, हाँ वो तो स्टार्टिंग का था, अभी तो बहुत सारे ब्रांड आ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी जगह पर अपना वैल्यू क्रिएट कर दिया। आज के डेट में इतने सारे प्रोडक्ट ला दिए पार्ले जी ने, बिस्किट्स के इतने टाइप, प्लाटिनम वगैरह कुछ कुछ अलग बना के, और हर जगह पर अपना वहां पर मार्केट को अच्छी तरह से होल्ड किया है। चलो, बिस्लरी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द पार्ले ग्रुप, बिस्लरी की नहीं ब्रांड, वो भी है। चलो यहां पर आता है, अब ये टॉफी की बात करा, समझे हाँ? एक मैंने आपको तरीका बताया कि अगर मेरे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम आ जाए तो आंसर दे सकता है, डायरेक्टली निकाल देंगे। लेकिन सर इसमें समझ नहीं आ रहा, तो देखो दोनों मेथड से बताना, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। देखिए, अ वेंडर बॉट अ टॉपी, बॉट का मतलब खरीद किया, कितना टॉपी खरीदी किया, 6, कितने रुपए में, अरुपी, अरुपी का मतलब 1 रुपए में। तो चलो हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉपी इज इक्वल टू, ये स्टेप समझ में आ रही, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉपी इज इक्वल टू हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन इज अ 20%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉपी, ये पहली मेथड। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो, 6 टॉपी की कीमत बरोबर सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉपी, यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस को कितना लिखते थे, 100 ही लिखते हैं, इनटू ये नंबर आ रहा है हमारा 6, और इन्होंने कहा कि गेन कितना हुआ, 20%, अगर गेन 20% हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना, 120, 100 में ऐड होगा, और इंटू क्या कर दिया है, एक्स। ये स्टेप समझ में आ गई? ठीक है, तो उसने कहा खाली एक्स की वैल्यू बताओ, बाकी का कैलकुलेशन आप जानते हो, यहां से 0 और इसका 0 कैंसल, 6 1 6 कितना, 2 और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5। तो पहला तो आंसर डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, एक्स इज अ 5। ये, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मजा, एक तो इससे बना सकते थे, अभी मैंने और एक कंसेप्ट बताया था, कौन सा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम हो गई तो वो डिफरेंस वाला लगा और आंसर दो, ऐसे बताया था कि नहीं? तो दूसरी मेथड देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस हो रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं क्यों, देखो इसका रीजन देखो, इन्होंने क्या कहा कि 6 टॉपी 1 रुपए में परचेस किया, कितने टॉपी 1 रुपए में बेचेंगे, जिस वजह से गेन क्या होना चाहिए, 20% गेन होना चाहिए ना, बेचना है बेचना है। तो यार वो बात तो हो रही है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है कि नहीं, तो सर कितने में बेचेंगे, गेन 25% होना चाहिए। अब थोड़ा फॉर्मूला को याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या लिखा के दिया था, ऊपर क्या था, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल, बॉटम में क्या था, नंबर ऑफ द सेलिंग सेलिंग आर्टिकल, हाँ, और इनटू 100 था। अब डिफरेंस में मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूं मैं एक्स सेल कर रहा हूं, एक्स नाम का मैं सेल आर्टिकल कर रहा हूं, जबकि मैंने टॉपी परचेस किया था 6, टॉपी परचेस किया 6, एक्स में सेल कर रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंस का मतलब होगा 6 ज्यादा होगा माइनस एक्स होगा, 6 ज्यादा होगा माइनस एक्स होगा, ये स्टेप समझ में, 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितने आर्टिकल सेल कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय एक्स, यहां तक स्टेप समझ में है, ऊपर डिफरेंस माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। अब मैं यहां पर 20 लिखता हूं, 20% का मतलब क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 100, यहां तक समझ में आ रहा है, 20 डिवाइड बाय 100। अब कोई बच्चा खाली इतना कर ले कि 21,000 होता है, 20 कितना होता है, 5,000 होता है कि नहीं, 5,000, तो बात समझेगा ये नंबर कैसे हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, 5 1 की, तो एक्स की वैल्यू सीधी 5 थी, वही वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो आप दोनों हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, जब आपको ये लगा सेम है तो ऐसे कर दो, जब आपको समझ नहीं आ रहा तो खाली प्रेजेंट ऐसे कर दो, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा गया, क्या क्या बनाया, ठीक है। दोनों से देखना, मेन मुद्दा है जब दोनों की प्राइस सेम है सर, प्रॉफिट कमाना है, डिफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल इनटू 100, लेकिन वो परसेंटेज ऑलरेडी दिया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन में देखना है। हाँ, ओके देखिए, ये इसमें तो कॉस्ट प्राइस इंटू 6 आर्टिकल सेलिंग प्राइस इंटू एक्स कर दिया, इसमें डायरेक्ट आप 100 मान के चलो। मैंने यहां पर खाली ये कहा हम लोगों ने 6 टॉफी बॉट किया, एक टॉफी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि नहीं। तो डिफरेंस क्या होगा आपका, डिफरेंस क्या होगा, 6 बड़ा होगा, तो 6 में से क्या करेंगे, एक्स माइनस करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा था डिपेंड करेगा प्रॉफिट आप कब कमाओगे, बेचने के आर्टिकल के ऊपर, तो डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइड बाय 100। इसको काउंट करोगे 21 ये कितना होगा, 5 हमें एक्स ही चाहिए ना, तो इस साइड का एक्स डिनोमीटर में यहां पर है और इस साइड का नंबर कितना है 5, तो ये एक्स बराबर 5 हो। दूसरा और एक देखना, 6 में से एक्स जाने के बाद बचता कितना है, 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 में से जाने के बाद 1 बचता है, 5 बचे, तो एक्स की वैल्यू 5 ऐसे। ठीक है, चल आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बनाई गया सवाल। कंटेंट थोड़ा सा चेंज है, ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है, 2 मिनट के वाला सवाल है, 100% 2 मिनट से कम नहीं लगे। चलो स्टार्ट। अच्छा कंटेंट है ना, क्योंकि इसमें लाइन को थोड़ा ट्विस्ट किया है। 20-35%, ओके। दो कंसेप्ट पढ़ा है यार, पहला अलग अलग कीमत होती है तो प्रॉफिट डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। दूसरा, दोनों की कीमत सेम होती है तो प्रॉफिट डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल के ऊपर। और दोनों से सॉल्व हो सकता है, ये सवाल सॉल्व कर सकते थे आप, 2-3 अलग मेथड लगा सकते थे। देखिए मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, वो दोनों को पहले समझ लो। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस पता है, मेरे पास मैंने कितना पैसे देके परचेस किया और कितने पैसे देके मैंने सेल किया, तो मैं प्रॉफिट बता सकता हूं। कैसे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे माइनस, और परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये वाला तरीका होता है। और दूसरा प्राइस दोनों सेम कर दो तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल के लिए। पहला वाला देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझिए। मैंने कहा मैंने 10 पेन परचेस किए, 10 पेन, और दुकानदार को मैंने 200 रुपीज दिए। ऐसे बताओ, ये मेरे पेन है। सॉल्व मत करना प्लीज, ध्यान से देखना, गड़बड़ हमारा दिमाग क्या करता है ना, नंबर ऐसे आगे दिमाग काम नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कहा मैंने 10 पेन परचेस किए और 200 रुपीज मैंने दुकानदार को पैसे दिए। एक पेन की कीमत बता सकते हो, पक्का 20। एक पेन की मतलब मैंने क्या कर रहा हूं, 1 पेन की कौन सी कीमत, कॉस्ट प्राइस ही लिखूंगा ना, पक्का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे क्योंकि परचेस कर रहे हैं। कितना रुपए होता है, 20। सभी को 20 पता है। दुकानदार को अगर आपने इतना 10 पेन की कीमत इतने दे दी, तो दुकानदार ने एक पेन की कीमत कितनी लगाई, 20। इसमें डाउट है, पक्का दुकान में जाके ऐसे ही बात करोगे, नहीं तो गड़बड़। हाँ, तो 20, क्योंकि इस नंबर को इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मान लो कि मैंने कहा मैंने 10 पेन परचेस, ऐसे कर देता हूं, थोड़ा चेंज करता हूं, 5 पेन हम लोग परचेस करते हैं और दुकानदार को पैसे देते 35 रुपए। एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 7 रुपए, पक्का 7 रुपए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस मत आया, एग्जाम नहीं निकली, वो चलेगा। रियल लाइफ में अगर बुद्धू बन गए कि नहीं तो वो तो आ ही नहीं रहा है, मुझे क्या चल रहा है ऐसे दुकानदार के पास, तो फिर तो परेशानी है। ठीक है, हमें कुछ नहीं आए वो चलेगा, एग्जाम नहीं निकले, ये समझना बहुत जरूरी है। एक पेन कितना, 2 पेन कितना, ये तो रियल लाइफ में लगने वाला है। तो 5 पेन 35 रुपए की, एक पेन की कीमत निकालने के लिए आप ये लाते हो, इसको डिवाइड कर। तो बार बार क्या कर रहे हैं आप, पैसा उठाते हो, पैसे को नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करते हैं, यही तो तरीका है। तो अब मेरा ये कहना है, अगर पैसे को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर रहे हो, तो उस पर्सन ने स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल परचेस किए, कितने रुपए में परचेस किए, 5 रुपए में परचेस किए। तो एक आर्टिकल की कीमत बता सकते हो, एक की कीमत कॉस्ट प्राइस, तो एक की कीमत किस कैसे होगी, तो हम लोग लेंगे सर पैसा, पैसा कितना है 5 रुपए, आर्टिकल कितने हैं 6 रुपए, ये बन गई कॉस्ट प्राइस। स्टेप समझ में आ रही, चलो सेकंड। सेम उसी प्रकार से सेलिंग प्राइस आएगी। फिर बताओ बेचने की कीमत कितनी थी, 6 रुपए, कितने आर्टिकल की 5 रुपए। यार पैसा को आर्टिकल से डिवाइड करो, एक की कीमत, तो बेचने की कीमत थी 6 रुपए की, आर्टिकल थे 5 रुपए की, ये बन गए, यहां तक आ गए। अब अगर मैंने पूछा यार बताओ प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 6/5, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 5/6, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय कौन सा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है
5/6, और ये जो भी नंबर आता है इंटू क्या करता है, 100, इंटू 100 करता है। प्लीज यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्लियर समझ हुआ? पहली वाली मेथड लगा ना, मैं और एक मेथड बताऊंगा, और जो आपको पसंद है वैसे चले जाना। अब ये आने के बाद में कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ये देखो, ये 6 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, बताओ 6 × 6 कितना? 36। मैं यहां पर लिखता हूं, ये आ गया हमारा 36। ठीक है, फिर ये आएगा नंबर, इधर मल्टीप्लाई करेगा, बताओ 5 × 5 कितना? 25। तो ये माइनस होगा 25। ठीक है, फिर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द 5 × 6 कितना? 30। तो यहां पर होगा 30। अब ये जो डिनोमिनेटर में नंबर बैठा हुआ है ना, यहां पर, ये जैसे ऊपर जाएगा तो नंबर क्या हो जाएंगे, बदला अदला बदली, ऊपर नीचे ऐसे है। तो ऊपर जाने के बाद नंबर क्या बनेगा, ये 6 ÷ कितना? 5। ये स्टेप समझ में? साथ में इंटू क्या है उसका, 100 भी है, तो इंटू 100 भी एक जगह पर लगाता हूं ऊपर। ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या पता चलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर? 11 ÷ कितना? 25। नेक्स्ट नंबर 6 ÷ 5। नेक्स्ट नंबर 100। यहां तक समझ में सभी को? ठीक है, और जब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे थे तो क्या होगा, 25 1 जा 25 कितना? हाँ, 11, सॉरी 11/30, ये 30 है, सॉरी, ये 11/30 है, तो यहां पर 30 है। तो किससे डिवाइड करेंगे फिर, तो 5 से ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये जीरो कैंसिल करता है, ये जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 6 3 1 जार, ये कितना? 2 जार, यहां पर 10 होगा। हाँ, 5 1 जार, ये कितना? 2 जार, तो बताओ 2 × 2 कितना? 4 × 11 कितना? 44। तो आंसर था इसका 44%। ठीक है, 44%। नोट डाउन कीजिए, आईएमपी करना। सेकंड सवाल पे जाओ, सेकंड ट्रिक्स के ऊपर बात करता हूं। लेंदी हो गया इसमें, लेकिन हाँ ये एक तरीका था। चले सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपको दो ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक पैसा वाला और दूसरा आर्टिकल वाला। ठीक है, पैसे में 100 भी मानते हैं वैसे भी। अब मुझे दोनों की कीमत सेम करना है। मेरा गोल यहां पर यह है कि मैं इसको एकदम से सॉल्व कर दूंगा। ये कब करूंगा, जब सेलिंग प्राइस बरोबर मेरी क्या हो जाए, कॉस्ट प्राइस। मैं फिर खाली आर्टिकल से सॉल्व कर दूंगा। क्यों? ये कैसे मैं लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों में आर्टिकल दिया था। आर्टिकल है कि नहीं? कैसे देखें हम, पहले वाले केस में आप बताओ, पहले वाले केस में कितने आर्टिकल परचेस किए? 6। तो हम लोग कहेंगे 6 परचेस किए। ठीक है, 6 आर्टिकल यहां पर परचेस किए। पैसे कितने दिए? 5 रुपए। ये स्टेप समझ में? लिखना मत यार, ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। अथर्व आप भी रुक जाओ। ठीक है, 6 आर्टिकल परचेस किए, 5 रुपए दिए। सेकंड केस में क्या हुआ, 5 आर्टिकल क्या किया उसने, सेल किया। 5 आर्टिकल सेल किया। कितने पैसे में सेल किया? 6 रुपए में। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। ऐसे आगे सभी, मेरा कहना है ये दोनों को सेम करना है, दोनों सेम हो जाए, मजा आ जाए, सवाल ऐसे निकल गया। दोनों सेम करने का मतलब होगा कि आप ऐसा नंबर बनाओ जो 5 से और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर देख लो जो 5 से और 6 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर है? पक्का 30 है। 30 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, इसको मुझे 30 बनाना है, दोनों को 30 बनाऊंगा तो दोनों का पैसा सेम हो जाएगा, दोनों का पैसा सेम होगा। तो इस नंबर को 30 बनाने के लिए क्या करोगे, × 6। तो मुझे यहां पर × 6 करना पड़ रहा है। जब मैं यहां पर × 6 करूंगा तो इधर भी तो × 6 करना पड़ेगा। इस नंबर को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 5। तो जब यहां पर × 5 करूंगा तो इधर भी तो × 5 करना पड़ेगा यार। ये स्टेप समझ में आई? तो अब एक बात बताओ, जब × 5 किया, बताओ 6 × 6 कितना? तो हम लोगों ने 36 पेन परचेस किया या आर्टिकल परचेस किए, और 5 × 5 कितना? हम लोगों ने 25 सेल किया। ठीक है, तो फायदे में तो है, 36 लिया, 25 सेल किया, तो पैसा तो बचा, पैसा उतना ही दिया। ठीक है, 30 रुपए। तो अब सवाल हुआ कितने का फायदा हुआ सर, कितने का? तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आर्टिकल? 11। 11 आर्टिकल का फायदा हुआ, लेकिन कब फायदा हुआ, जब उसको सेल किया, बेचा तो फायदा हुआ ना। तो बेचा कितना था, 25। तो 11 ÷ 25 इंटू कितना, 100। बस ये वाला सवाल हुआ। ठीक है, अब जैसा आप इसको सॉल्व करते हो, 25 1 जार, 25 कितना, 4 जार, एंड 4 × 11 कितना, 44% इज द आंसर। ठीक है, तो 44% वाला ये वाला आंसर था। तो इस मेथड को इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको बेस्ट लगे, क्योंकि पहले इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा सोचा तो डायरेक्टली आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ू, चलेगा? दो कंसेप्ट हुए, दोनों के ऊपर खाली कंसेप्ट ये पार्ट चल रहा है, रब करूं? ठीक है, चले। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं अटेंड किए, जरूर जाके, पहला वाला ही पार्ट हुआ है कल का, उसको देखना। हाँ, चलो बताओ यार इसका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन।
इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 पेन, देन व्हाट इज द गेन परसेंट? बताओ, सिंपल सा आंसर है। 12 पेन परचेज किए, 8 पेन सेल कर रहा है, तो बताइएगा कितने का प्रॉफिट हो गया? 50%। हाँ, 50%। ऑनलाइन में और बता दीजिए क्यों 50%? क्योंकि देखो डिफरेंस ऑफ द पेन कितना, 4, 4 का आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल कितना है, 8 है, तो 4 डिवाइड बाय 8 इंटू क्या करेंगे, 100 कर दो, आंसर ही हो गया फिर आपका। ठीक है, तो यहां पर नंबर बनाते समय 4 वन जार, ये 2 जार, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 50%। तो 50% इज द आंसर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी जाते हैं, ऐसे टाइप के कंटेंट आए तो थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आए तो रुकेंगे। ठीक है, लिखिए। चलो, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं सभी ने? एक बार देख लो, हाँ, सिस्टम पे डाउनलोड कीजिए। सिस्टम पे डाउनलोड करने के बाद बैच भी चेक कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, लैपटॉप पे देखने के लिए वो विंडोज ऐप का हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बता दो, ये वाला सवाल बनाओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ चालाकी की है उसने। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल, 8 आर्टिकल, इज इक्वल, इक्वल का मतलब सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल, 9 आर्टिकल। तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि इसमें भी कॉस्ट प्राइस बरोबर क्या है, सेलिंग प्राइस ही तो है, दोनों की प्राइस तो कीमत सेम ही है। लेकिन गड़बड़ एक हुई, गड़बड़ क्या है ना, परचेस कितने आर्टिकल किए, सेल कितने आर्टिकल किया, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ध्यान से देखो, आपने देखो ऐसे मान लो, आपने 10 पेन परचेस किए 100 रुपीज में, जब बेचने का समय आपने 10 के जगह 11 पेन दे दिए सामने वाले को 100 रुपीज में, तो आप फायदे में हो या नुकसान में हो? नुकसान है ना, एक पेन तो आपने घर से दे दिया खुद का, तो लॉस हुआ। तो यहां पर पहला क्लियर हो जाएगा कि हमें तो लॉस होगा सर। अब लॉस होगा तो वो भी तो परसेंटेज में होगा, सिंपल सा। कितने पेन की वजह से लॉस हुआ, 1 की वजह से। लेकिन लॉस कब होता है, नंबर ऑफ लॉस या प्रॉफिट कब होता है, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, बेचते समय कितने सेल किया था, 9, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल। तो डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू क्या करते हैं, 100%। वैसे एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय 1/9 इन अ फ्रैक्शन नंबर, 11.11, इसको डिवाइड कर दो। देखो यार, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, 9 वन जार 9, 9 जाने को तो बचा कितना, 1, 1 के ऊपर 0, 9 वन जार, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 9 वन जार 9, 9 जाने को तो बचा कितना, 1, 1 के ऊपर 0, 9 वन जार 9, तो बचेगा कितना, 1/9। इतने परसेंट का लॉस होना चाहिए। लॉस वाला दिया था क्या, नहीं। देन व्हाट इज द आंसर, नन ऑफ दिस इज, हाँ ये वाला सही था, ये वाला आंसर सही था, ये लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वो चालाक करेगा बीच में ऐसे। प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल, 16 आर्टिकल, इज इक्वल, इक्वल का मतलब वो सेम हम लोग कहते हैं, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल होना चाहिए, वो प्रिंट मिस्टेक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, 20 आर्टिकल नहीं, यहां पर वो नंबर अलग होना चाहिए, एक्स आर्टिकल आइटम, प्रिंट मिस्टेक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, 20% देर इज अ गेन वगैरह होगा। नहीं, कुछ अलग दे दिया क्या, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहां पर क्या कर रहा है वो, कॉस्ट प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल, 16 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम, ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि यहां पर परसेंटेज दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आइटम, 20 आइटम, तो उन्होंने पूछा देर इज द गेन या लॉस, वो जो भी आता है वो कितना होता है। तो एक बात बताओ, ये सेम है दोनों का, एसपी और सीपी सेम है कि नहीं, ये बता दो। ये सेम है पक्का, ठीक है, ये स्टेप समझ में। तो हम लोगों ने बेचा कितना, 16, खरीदी कितने किए थे, तो 20 पेन लिए, 20 आइटम लिए और बेचा तो 16 था, तो फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा होगा, कम बेचेंगे पैसा उतना ही ले रहे हैं, तो फायदा तो हुआ। कितने पेन की वजह से फायदा हुआ, 4 की वजह से। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि प्रॉफिट तो होगा आपको, अब जो प्रॉफिट होगा वो 4 की वजह से होगा, लेकिन 4 की वजह से कब होगा, जब उसको सेल किया होगा। तो सेल कितना किया था, 16, तो 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू क्या करते हैं, 100। देखिए यार, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 वन जार 4 कितना, 4 4 जार, 4 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा, 25। तो 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्या बताया, पहला, आदमी को किसी भी पर्सन को प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कौन सी कीमत तय करेगी,
कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर सर दोनों की कीमत तो सेम है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो अब मुझे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा वो कैसे डिसाइड करेगा? वो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल। लेकिन किसके ऊपर? नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल। बस ये दो ही कंसेप्ट थे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे।